नमस्कार दोस्तों, मेरे इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान ई2 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम मैनुअल स्टेबलाइजर को रिपेयर करने जा रहे हैं, जो कि ये स्टेबलाइजर में आपका जो आउटपुट सप्लाई है नहीं दे रहा है यहाँ, और पीछे की तरफ स्विच ऑन करने के बाद में बाहर सप्लाई नहीं दे रहा है, ना वोल्ट मीटर बता रहा है, ना इंडिकेटर जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीरीज लैंप लगा लिए हैं और इसको ज़रा चेक करते हैं हम। तो देख रहे हैं यहाँ पर DPD ऑन ऑफ डाउन करने के बाद में और रोटरी भी घुमाने के बाद में आपका वोल्ट मीटर शो नहीं कर रहा है और आउटपुट सप्लाई भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्विच पीछे की तरफ स्विच ऑन करने के बाद में भी आपका सप्लाई शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कैसे हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स ख़राब है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसी के बारे में हम आज के वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हम रिपेयर करने से पहले हम इसको मेन लीड को पहले हम स्विच बोर्ड में लगा लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले हम चेक कर लेते हैं मेन वायर को। हम अंदर जो स्टेबलाइजर में गया है, दोनों वायर आपस में शॉर्ट करके देखते हैं कि आप मेरा जो सीरीज बल्ब है जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हो सकता है मेन वायर भी ख़राब हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मेन वायर जो है बिल्कुल सही है और यहाँ पर स्विच भी सही है, इसलिए कि स्विच के आउटपुट पर हम शॉर्ट करके इसको चेक कर लिए। उसके बाद में हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि सप्लाई कहाँ कहाँ पर चहुप रहा है। तो यहाँ पर हम AC 600 के रेंज में मल्टीमीटर को रख लिए हैं और एक ब्लैक वाला जो लीड है, ब्लैक वाला लीड कॉमन पर रखेंगे और एक आउटपुट स्विच पर रखेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई बतला रहा है 186 वोल्ट के आसपास आपका इनपुट सप्लाई आ रहा है। और यहाँ स्विच के इनपुट पर चेक करने के बाद में स्विच के आउटपुट पर चेक करते हैं, जो कि DPD के एक पिन पर, फर्स्ट वाला पिन पर जाता है, यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में आपका दिखाते हैं यहाँ DPD जो है, DPD के फर्स्ट वाला पिन पर यहाँ पर सप्लाई बतलाना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम पहले मेन लीड को निकाल कर और स्टेबलाइजर का बॉडी को थोड़ा अलग कर लेते हैं, उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए बॉडी को हम अलग कर लिए और वीडियो में भी नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पर अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर रख लिए और मेन लीड को लगा लेते हैं, स्टेबलाइजर के मेन लीड को लगा लेते हैं। उसके बाद में एक कॉमन पर पॉइंट रखेंगे और एक यहाँ पर स्विच पर भी चेक किए थे। उसके बाद में यहाँ DPD के फर्स्ट वाला पिन पर आता है सप्लाई, तो यहाँ पर भी सप्लाई बता रहा है और 2 वाला पिन पर भी सप्लाई बता रहा है। उसके बाद में तीसरा पिन पर आपका सप्लाई शो नहीं कर रहा है, जो कि आपका रोटरी के पोल पर जाता है, और चौथा जो पिन है आउटपुट जाता है। तो चौथा पिन पर नहीं बताएगा जब तक तीसरा पिन पर सप्लाई नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ रोटरी के जो 8 गो पिन होता है, रोटरी के 8 पिन पर सप्लाई यहाँ शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका केवल पोल पर सप्लाई शो करेगा। देख रहे हैं रोटरी के कोई भी पिन पर सप्लाई शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर 600 के रेंज में रख लेंगे। इसके बाद में देख रहे हैं 200 के आसपास यहाँ पर सप्लाई बता रहा है, रोटरी के पिन नंबर 3 पर नहीं बता रहा है। यहाँ पर रोटरी के पोल पर सप्लाई आपका 205 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि आपका DPD से पिन नंबर 2। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर आपका रोटरी के पोल पर सप्लाई आ रहा है और पोल से होकर जो 8 गो पिन होता है, 8 पिन पर सप्लाई बताना चाहिए, तो 8 पिन पर सप्लाई नहीं बतला रहा है। और यहाँ पर इनपुट में चेक करिए लिए। उसके बाद में दोस्तों हम
क्या करेंगे कि इसको रोटरी को पोल और पिन को शॉर्ट करके चेक करेंगे कि आपका सप्लाई बता रहा है कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे कि आप ये मल्टीमीटर जो डिजिटल है इसका लीड पतला सा है, नहीं टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका दूसरा हम मल्टीमीटर रख लेंगे और इसका जो लीड है, लीड बिल्कुल ओपन है, लीड नहीं है, केवल वायर है। तो दोनों वायर को हम पीछे की तरफ लगा लेंगे। इस तरह से पीछे जो आउटपुट सप्लाई जाता है, आउटपुट सप्लाई की तरफ हम जो 5 पिन का सॉकेट है उसमें लगा लेंगे। उसके बाद में हम एक छोटा सा वायर ले लेंगे और आपका जो रोटरी का पोल और पॉइंट है दोनों आपस में टच करके बारी बारी से चेक करेंगे, करके देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर टच करने के बाद में आपका मल्टीमीटर शो कर रहा है। देख रहे हैं अलग अलग पोल पॉइंट पर रखने के बाद में अलग अलग वोल्टेज बताएगा। जो कि आपका रोटरी के 8 पॉइंट जो है, 8 पॉइंट बिल्कुल सही है। जो अंदर से पोल है, अंदर से पॉइंट ओपन हो गया है। इसको क्या करेंगे कि हम रोटरी को चेंज करेंगे। उसके बाद में हम रोटरी चेंज करने से पहले स्टेबलाइजर का मेन लीड निकाल ले और उसके बाद में रोटरी को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट पर हम पहले पेस्ट लगाकर रंगे से लेप कर लेंगे। चलिए, जितने सारे पॉइंट इस पर है, सारे पॉइंट पर पहले हम रंगे से इसको अच्छी तरह से रंगे से इसको लेप कर लेंगे। उसके बाद में हम एक एक करके वायर को जोड़ेंगे। सारे पॉइंट पर हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि वायर को जोड़ने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। और ये तो मेरा सोल्डिंग हो गया। उसके बाद में पुराना वाला जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच को हम बॉडी से स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे, खोलकर अलग कर लेंगे। चलिए, इसको हम खोलकर बाहर कर लेते हैं और आपका एक एक वायर को छोड़ाकर हम नए वाला रोटरी स्विच पर सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर वायर लिखा हुआ है, 3 नंबर रोटरी पर लिखा रहता है 1 से लेके 8 तक। इस पर भी 3 लिखा है। तो चलिए, हम 3 नंबर कोई भी एक वायर को छोड़ाकर, मान लीजिए ये 3 नंबर हम छोड़ा रहे हैं, आप 5 नंबर छोड़ा रहे हैं, तो रोटरी के 5 नंबर ही पिन पर सोल्डिंग करें। इसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिए हैं लिंक, उस पर आप देखकर इसको सोल्डिंग कर सकते हैं, नया स्टेबलाइजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 3 नंबर वायर को छोड़ाकर और यहाँ नया वाला रोटरी पर सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में हम ये आपका 2 नंबर रोटरी है, 2 नंबर पिन से छुड़ाए हैं, तो इसमें 2 नंबर पिन पर हम सोल्डिंग कर लेंगे। इसी तरह से जितने सारे आपका वायर है इस रोटरी पर सोल्डिंग कर लेना है। मतलब कि जितने सारे आपका वायर ज्वाइंट किया हुआ है, जितने नंबर पिन पर जिस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है, उसी तरह से नए वाला रोटरी स्विच पर आप कनेक्शन कर लेंगे। एक और रह गया है जो कि आपका पिन नंबर 1 वाला है। इसको भी अच्छी तरह से पेस्ट लगाकर रोटरी के पिन नंबर 1 पर सोल्डर कर देंगे। अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है, मतलब कि आपका सोल्डर करने के बाद में वायर फिर से छूटे ना, तो इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में देख लेना है कि आपका जो रोटरी का नोब है 1 नंबर पॉइंट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर मार्का दिया हुआ है। तो 1 नंबर पॉइंट पर इसको करके बॉडी में कसना है। और ये आपका रेड वाला वायर जो है पोल
पर जाता है, तो इसको भी हम सोल्डर कर लेते हैं। और ये आपका नोब निकाल कर हम बॉडी में अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छी तरह से इसको कस लेंगे। चलिए दोस्तों, बॉडी में अच्छी तरह से कस लिए। तो दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हम रोटरी स्विच को बॉडी में कस दिए और उसके बाद में सप्लाई देकर चेक करते हैं। तो ये आपका मेन लीड हो गया और पहले सीरीज में ही लगाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हाफ का वोल्ट मीटर शो करने लगा और मेन लाइन जो इंडिकेटर है और आउटपुट ये इंडिकेटर है, दोनों काम कर रहा है। ऑटो कट भी हो रहा है। हाई कट जो होता है 220 वोल्ट पर बंधा हुआ है, तो 220 वोल्ट के बाद हाई कट भी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मल्टीमीटर से भी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका डीपीडी जो है, डीपीडी के चारों पॉइंट पर आपका अब सप्लाई बताएगा और रोटरी पर भी आपका जो रोटरी के 8 गो पॉइंट होता है उस पर भी सप्लाई शो कर रहा है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज बतलाएगा। देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज शो कर रहा है। और ये आपका डीपीडी है जो कि डीपीडी के चारों पॉइंट पर आपका यहाँ पर सप्लाई अब बतलाएगा। देख रहे हैं आउटपुट पर भी सप्लाई बता रहा है। यहाँ पर जो आउटपुट सप्लाई है, जो बाहर सप्लाई जाता है, वहाँ पर ही आपका 220-22 वोल्ट के आसपास सप्लाई बता रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम मैनुअल स्टेबलाइजर को टेस्ट करते हैं। और इसको पैक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम मेन लीड को निकाल लेंगे और कैबिनेट को अच्छी तरह से हम पैक कर लेंगे। जितने सारे स्क्रू कसना है सारी स्क्रू को हम कस लेंगे। और एक और चीज़ दिखा देते हैं कि रोटरी स्विच को कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका रोटरी स्विच है कैसे चेक किया जाता है और डीपीडी भी कैसे चेक किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर बीप के जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इस पर रखकर बारी बारी से एक पॉइंट जो आपका मल्टीमीटर का है पोल पर रख लेंगे। बारी बारी से हम 8 गो पिन जो दिया है 8 पिन पर चेक कर लेंगे। ऐसे एक नंबर पर पॉइंट पर आप नोब को रखकर एक नंबर के जो पॉइंट है उस पर बतलाना चाहिए। इस तरह से बतलाना चाहिए। 2 नंबर पर रखिएगा, 2 नंबर पर आपका मल्टीमीटर शो करना चाहिए। तो दोस्तों ये किसी पॉइंट पर भी शो नहीं कर रहा है और देख रहे हैं। तो इसको हटाकर हम सारे के सारे पॉइंट पर चेक कर लिए। अंदर से जो आपका मेन पोल है, मेन पोल ओपन हो गया, इसलिए कोई भी पॉइंट पर शो नहीं कर रहा है। और नए वाला हम दिखा देते हैं, नए वाला रोटरी स्विच कैसे काम करता है। ये नया वाला रोटरी स्विच है। एक पॉइंट हम पोल पर रख लेंगे और बारी बारी से जितने सारे 8 गो पोल है 8 पोल पर चेक कर लेंगे। 1 नंबर पर रखेंगे तो 1 नंबर पर शो करेगा। 2 नंबर पर आप नोब को रखेंगे तो 2 नंबर शो करेगा। तो हम इसी तरह से चेक कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं वीडियो में कैसे चेक बतलाता है। देख रहे हैं यहाँ पर बता रहा है। एक पॉइंट और घुमाएंगे तो दूसरा पॉइंट पर बताएगा, फिर एक पॉइंट और घुमाएंगे, फिर यहाँ पर आपका बतलाएगा, फिर और एक पॉइंट घुमाएंगे। देख रहे हैं इस तरह से आपको 8 पोल पर बतलाता है। 2 और रह गया है दोस्तों, तो यहाँ पर चेक किए थे, इस पर भी बतला रहा है। एक और घुमाकर चेक कर लेते हैं जो कि 8 नंबर है, इस पर भी बतला रहा है। अब नहीं घूमेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका रोटरी स्विच चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर मेरा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।